एक्शन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नर्स डायरी। तो मैं आज बताने वाली हूँ, जब आपका फर्स्ट डे होगा कॉलेज में तो आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करना है। तो सबसे पहले जो आपका इंट्रोडक्शन होगा तो आपको मेक श्योर करना है कि वो आपका शॉर्ट हो, कंसाइज हो और सब आपका इंट्रोडक्शन सुने। ऐसा नहीं इतना लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। आपको उसमें नेम आना चाहिए, आप सिटी कहाँ से कहाँ रहते हो, आपका एजुकेशन मतलब आपने 10th-12th कहाँ से करी है, ठीक है। फिर आपकी हॉबी क्या है, जैसे किसी को सिंगिंग पसंद है, किसी को गिटार मतलब सिंगिंग, डांसिंग, अदर नॉवेल्स पढ़ने अच्छे लगते हैं। अगर आपने नॉवेल्स पढ़ना बता दिया तो फिर वो ऑथर का नाम भी पूछ लेंगे आपसे कि आपने ये नॉवेल्स के ऑथर का नाम क्या है। तो जब आपने पढ़े हैं तभी बताना, ऐसे हवा में मत बताना, ठीक है। फिर सबसे मैंडेटरी क्वेश्चन होता है कि मतलब आप वाई यू आर चूजिंग BSc नर्सिंग, मतलब अदर कोर्सेज भी है मेडिकल फील्ड में, तो आपने नर्सिंग ही क्यों चूज़ करी। तो सबका क्वेश्चन होता है कि हम नर्सिंग में बाई चांस आते हैं, अपनी चॉइस से नहीं आते। 5% बच्चे ऐसे होंगे जो अपनी चॉइस से BSc नर्सिंग कर रहे होंगे, मतलब और बाकी 95 नहीं, क्योंकि या तो फिर कोई नीट की तैयारी कर रहा होता है, अगर उसमें नहीं होता है तो वो इसमें आ जाता है कि चलो इसमें ये कर लो, अगर उसको ड्रॉप नहीं लेना, ठीक है। फिर अगर देखो, अगर आप नर्सिंग में आ चुके हो तो फिर रिग्रेट किस बात का, अब तो आपने कर लिया। अगर आपको मतलब इंग्लिश में नहीं कंफर्टेबल हो तो आप अपना इंट्रोडक्शन हिंदी में भी दे सकते हो। पर आप हिंदी मीडियम वाले बच्चों से मैं एक बात करना चाहूँगी, क्योंकि आपकी सारी सब्जेक्ट अब इंग्लिश में है तो आप थोड़ा थोड़ा इंग्लिश को भी अपनी स्ट्रॉन्ग करते रहना है, क्योंकि आप सारे एग्ज़ाम जो है इंग्लिश में दोगे गवर्नमेंट वाले, तो उसमें थोड़ा लैंग्वेज समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा इंग्लिश में भी ध्यान देना। हिंदी तो आपकी स्ट्रॉन्ग है ही, अब इंग्लिश को भी थोड़ा वो करना है। ये मैं प्लस पॉइंट बता रही हूँ क्योंकि आपको आगे काम करना है, ठीक है। फिर था आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है, नील। और किसी की फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होती, मैंने आपको बताया। आपका फर्स्ट डे होगा वो इंट्रोडक्शन होगा, टीचर आपसे सब्जेक्ट बताएंगे, आपको कॉलेज अपने बारे में बताएंगे कि मैं क्या पढ़ाता हूँ, तो वो सब होगा। फर्स्ट डे होगा, सेकेंड डे से आपकी रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट डे आप सभी को कॉलेज जाना है, आपको छुट्टी नहीं लेनी है, ठीक है। फर्स्ट डे आप कॉलेज आइए, कम से कम छुट्टी लीजिएगा। कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। आप फर्स्ट डे कॉलेज आइए तब, ताकि सारे टीचर को पता चले कि हाँ ये बच्चा फर्स्ट डे आया था और सेकेंड डे भी आया था। तो आप फर्स्ट डे आप कॉलेज जाइएगा। तो जब आप नर्सिंग में आ गए तो ये मत सोचो कि अब क्या होगा, हमसे तो हो नहीं रही, इसमें सारे असाइनमेंट है, ठीक है। तो अगर आपकी ड्रेस नहीं आई है, तो आप क्या कर सकते हो, विदाउट ड्रेस में भी जा सकते हो, बट जो बॉयज़ होंगे वो प्रोफेशनल कपड़े पहन के जाएँ, और जो गर्ल्स होंगी आप ट्राउज़र, कुर्ता, कुर्ती कुछ भी पहन सकते हो, दुपट्टा ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि थोड़ा और लगता है और हम प्रोफेशनल हैं। तो मेक श्योर करना कि आपकी जो ड्रेस हो वो कंफर्टेबल हो, ऐसे मतलब प्रोफेशनल दिखने चाहिए, ठीक है। और आप जो फर्स्ट डे जाएंगे, मैं गर्ल्स की बात कर रही हूँ, फर्स्ट डे जब जाओगे आप, तो आप ऐसे नहीं कि आपकी ड्रेस नहीं आई तो आप बाल खुले या फिर चोटी बना के चले जाओ। आप जूड़ा, आपको वही जूड़ा बनवा दिया जाएगा, तो आप मेक श्योर करना कि आप जूड़ा ही बना के जाओ, क्योंकि मैं भी जूड़ा बना के गई थी फर्स्ट डे, मुझे पता दिया था उन्होंने। तो आपको जूड़ा ही बना के जाना है, ठीक है। आप अपने नेल्स को, जो गर्ल्स शौक होता है नेल्स बढ़ाने का, तो आप क्या करना, अपने नेल्स को शॉर्ट कर लेना, क्योंकि वहाँ पे नेल कटर ला के आपके नेल्स काट दिए जाएंगे। फर्स्ट डे तो नहीं होगा, बट हाँ आप अपने नेल्स काट के ही जाना, ठीक है, बॉयज़ भी। और बॉयज़ को क्या करना है, अपनी बियर्ड को क्लीन करके जाना है, अपने हेयर्स को शॉर्ट करके जाना है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है कि आपको क्या करना है, बियर्ड वाले बच्चे, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल डिग्री में हो तो आपको पूरा प्रोफेशनली दिखना चाहिए। जो गर्ल्स होंगी आपको रिंग नहीं पहननी, कोई चैन नहीं, गले में कोई चैन नहीं, आपको कोई कंगन वगैरह नहीं पहनने हैं, तो वो अलाउड नहीं है। आप
आप सिंपल वॉच पहन सकते हो, वो अलाउड है। जो आपकी कॉलेज ड्रेस होगी, तो मैं गर्ल्स की बात बता रही हूँ क्योंकि बॉयज़ तो बाहर से सिलवाते हैं। जो गर्ल्स की ड्रेस है आप लाइब्रेरी से ले लीजिएगा, ड्रेस आपको लाइब्रेरी से ले लोगे ना। आप जब लाइब्रेरी से ड्रेस ले लोगे तो आपका एक फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ पे जो कॉलेज बस सबके पास सेम चेक की मिल जाएगी। क्योंकि आप अलग कहीं से और कहीं बाहर से लोगे तो थोड़ा डिफरेंट कलर हो जाता है, तो वो थोड़ा मैच नहीं करता। तो आप लाइब्रेरी से ही ड्रेस खरीदें, ठीक है। आप लाइब्रेरी वाले मैम बोलेंगे कि मैं सिलवा के दे दूँगा, आप वहाँ से मत सिलवाना, बहुत बेकार सी सिलते हैं, एक तो पैसे भी इतने जाते हैं। और हमारी क्लास में कुछ गर्ल्स की उन्होंने हॉस्टल वाली लड़कियों के लिए पूरा झगड़ा सा बना दिया है, मतलब ड्रेस बिल्कुल बेकार की दी जाती है। तो आप ऐसा करना, आप जो आप कुर्ता सिलवाओगे, ठीक है, वो मतलब थोड़ा कॉलर वाला होना चाहिए, है ना, कॉलर वाला, और यहाँ तक आप वो कर सकते, यहाँ तक उसकी वो होनी चाहिए, स्लीव्स यहाँ तक होनी चाहिए, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक होनी चाहिए, मेरी भी इतनी है। तो आप लाइब्रेरी से मत सिलवाना। और आप मेक श्योर करना कि आपकी 5-10 दिन में आपकी ड्रेस रेडी हो जाए, क्योंकि टीचर टोकना स्टार्ट कर देंगे। तो आप अभी से ही अपनी ड्रेस, आपके पास टाइम होगा तो आप अभी से अपनी ड्रेस रेडी करा दो। वाइट शूज़ होने चाहिए, पेटी शूज़ जो होते हैं वो, और आपकी ड्रेस आप अपनी जूड़ा नेट खरीद लीजिएगा, क्योंकि जूड़ा नेट भी लगा के जानी होती है, ठीक है। और आपका ब्लैक क्लेचर जूड़ा बना के उसमें जूड़ा नेट लगा के बिल्कुल फिक्स करके आपको जाना है। तो मैंने आपको ये बता दिया।